खुले आसमान पे राज करने वाले दो पक्षी जिनका खतरा हमेशा धरती पे मंडराता रहता है। इनमें से एक तो दिन के ही उजाले में अपने शिकार के फिराक में रहते हैं और दूसरे रात के अंधेरे में। हम बात कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक पक्षी ईगल और आउल की। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये दोनों पक्षी जब आपस में भिड़ेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? तो आइए इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं कि ये दोनों पक्षी कितने खतरनाक होते हैं, ये दोनों किस तरह के शिकार करते हैं और क्या होगा जब ये आ जाएंगे आमने सामने। बस आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं उल्लू और ईगल दोनों ही एक जान के दुश्मन होते हैं। इन दोनों की दुश्मनी इतनी पुरानी है कि सदियों सालों से चलती आ रही है। लेकिन ये एक दूसरे के खून के क्यों प्यासे होते हैं और यह आपस में भिड़ जाएं तो इसका अंजाम क्या होगा? इन दोनों को समझने से पहले आइए हम जानते हैं इसके फैक्ट स्किल, इनकी ताकत और हंटिंग स्किल के बारे में। अगर हम बात करें आउल पक्षी की तो ये रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं। अगर हम आउल की बात करें तो इसकी सबसे कमाल है नाइट पावर। आँखों के आधार पर यह रात में भी कोई भी चीज़ अच्छी तरह से देखने की क्षमता रखता है। हाथी दिन के समय और शाम के समय में भी शिकार करता हुआ पाया गया है। हालांकि रात के अंधेरे में ही ज़्यादातर ये शिकार करना पसंद करते हैं। उल्लू की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये रात में जब भी उड़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा भी हलचल नहीं होता है। इन शिकारियों की काबिलियत किसी वरदान से कम नहीं है। इनके साइलेंट की वजह से सामने वाले को यह नहीं पता चल पाता है कि इनका शिकार होने वाला है। इसके साथ ही इसको सुनने की क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त होती है। दरअसल इनके कान इनके थोड़े से ऊपर और नीचे होते हैं। दाहिना कान बायां कान से थोड़ा सा ऊपर होता है। इतना ही नहीं, उड़ने के दौरान इनके कान दोनों पंखों से ढके हुए होते हैं, जिसके कारण सनसनाती हुई हवा भी इनके कान को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं पहुंचा पाती है। हालांकि उल्लू ज़्यादा ऊपर उड़ान भरने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से उड़ान भरते हैं। हालांकि इनके तेज पंजे और शिकारी चोंच दोनों ही बड़े ही खतरनाक होते हैं। बेहद ही क्यूट दिखने वाले इस उल्लू का दिमाग भी बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से यह कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। अगर हम बात करें इनके हंटिंग स्टाइल की तो लगभग सभी उल्लुओं की प्रजाति की हंटिंग स्टाइल एक जैसी ही होती है। उल्लू सारा दिन अपने घोंसले और पेड़ में आराम फरमाते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है उसी प्रकार उल्लू भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। शिकार के दौरान ये बखूबी अपने हंटिंग का अच्छा उपयोग करता है। शिकार के दौरान ये बखूबी अपनी सारी खूबियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये पेड़ पर बैठे बैठे अपने शिकार पे घात लगाते हैं। अपने नाइट विजन के होने के कारण यह अपनी पैनी नज़र चारों तरफ दौड़ाए हुए रहते हैं। इनकी सुनने की क्षमता छोटी से छोटी झाड़ियों में छोटा सा हरकत हो रहे हो उन्हें भी सुनने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद ये बिना आवाज़ किए हुए अपने शिकार पर अटैक करने के लिए चल पड़ती है। हालांकि इनके शिकार करने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उल्लू अपने शिकार को दबोच लेते हैं और पलक झपकते ही शिकार का गेम ओवर हो जाता है। ये उल्लू अपने साथ साथ छोटे कीड़े मकोड़े, खरगोश और मेढक जैसे प्राणी को अपना शिकार बनाते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो उल्लू के पास इतनी काबिलियत होती है कि एक शिकारी पक्षी के पास जितना होना चाहिए। ईगल्स, अगर हम बात करें ईगल्स की तो पक्षियों के राजा कहे जाने वाले इस ईगल की फूड चेन में सबसे टॉप की शिकारी माने जाते हैं। ये अगर हम इसे खुली आसमानों का राजा कहें तो भी ये कम है। उसके बाद यह नीचे भी आकर अपने शिकार को अच्छी तरह दबोचना जानती है। इनके अंदर ऐसी खासियतें हैं जो कि इन्हें बेहद शिकारी जैसी बनाती हैं। खुले आसमानों पे उड़ने वाला ये ईगल राजा का रुतबा ही हमेशा रखते हैं। इसकी पैनी निगाहों का तो कोई जवाब ही नहीं। यह काफ़ी ऊपर से ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी तक को आसानी से देखकर उस पर निशाना बना लेती है। अगर हम बात करें तो ये पलक झपकते ही इनका शिकार बना लेती हैं।
जब ये नोकीले पंख और पंजों से किसी भी जानवर पे अटैक करते हैं तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ यह काफ़ी समझदार होते हैं, जिनसे इन पे इनके दिमाग के कारण काफ़ी कम समय में किसी भी जानवर पर अटैक करने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर बात करें ईगल्स की हंटिंग की तो ये लगभग उल्लू की तरह ही शिकार को अंजाम देते हैं। अंतर यही है कि उल्लू के बजाय ये रात के बदले दिन में शिकार करना पसंद करती हैं। यही कारण है कि ज़मीन पे रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो ईगल को आसानी से देख लेते हैं। इसी कारण से ये आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं। जैसे ही इन्हें अपने शिकार पे नज़र पड़ती है, उसी तरह बिजली की तरह उस पे टूट पड़ते हैं। इनके अटैक करने की क्षमता इतनी तेज़ होती है कि इनके शिकार को पता भी नहीं चलता है कि हम पे हमला हुआ है। ऐसे तो ईगल बहुत ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का अपना शिकार बनाती है, लेकिन ये अपने पंजे के दम पर अपने से ज़्यादा वजन वाले शिकार का भी शिकार कर लेते हैं, जिसमें बंदर, सांप और तेंदुए जैसे जानवर शामिल हैं। अगर हम बात किए जाएं तो ये इस सब के मामले में सबसे परफेक्ट शिकारी होते हैं। दोस्तों, ये हुए ईगल और आउल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। इनकी ताकत और हंटिंग हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इतने जानी दुश्मन क्यों होते हैं। हम आपको जानकारी देते चले कि इन दोनों की लड़ाई आपस में बढ़ती हुई चली आ रही है। इनका कारण अगर हम इनकी कमी की बात करें तो नेचुरल हैबिटेट की कमी मानी जा रही है। यहाँ पे हम इंसानों ने इनका धीरे धीरे ठिकाना बर्बाद कर डाला है। इनका हो रहा है जितना भी आवाज़ लगातार सिमटता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें एक सीमित इलाकों में ही अपना शिकार करना पड़ता है। यही कारण है कि इनमें आपसी कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है और साथ ही दुश्मनी भी। इन दोनों पक्षियों का आपस में झंझट इसीलिए है कि ये दोनों एक ही प्रकार के भोजन पर निर्भर रहते हैं। अब एक बात तो तय है कि इसके लेकर भोजन के लिए दोनों में घमासान युद्ध तो छिड़ता रहेगा ही। उल्लू और ईगल दोनों आपस में बहुत ही खतरनाक और भयंकर शिकारी तो है ही। अगर बात करें दोनों की दुश्मनी को तो ये एक से एक दांव पेच लगाकर एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, यह दोनों आपस में लड़ते तो हैं ही, साथ में यह दोनों के घोंसले अपने घोंसले दूसरे के घोंसले में अटैक करने पर भी ज़्यादा जोर देते रहते हैं। यही कारण है कि ये दोनों पक्षी दोनों अपने आप में फूटी आँख भी नहीं सुहाते हैं। अब हम बात करते हैं ईगल्स, जो कि सबसे खतरनाक हंटिंग में से एक है, और आउल जो कि रात का बादशाह है। आपको बताते चले कि इन दोनों के बीच का लड़ाई का अंजाम क्या होगा। लड़ाई का इस बात से डिपेंड करता है कि दिन के उजाले में लड़ाई हो रही है या रात के अंधेरे में। अगर यह लड़ाई दिन में होती है तो ईगल के सर पर दिन का जीत का सेहरा चढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि ईगल तेज और दूरदर्शी शिकारी माना जाता है। क्योंकि इनके पंजे में इतनी ताकत होती है कि ये उड़ते हुए दिन में किसी भी चीज़ पर आसानी से अटैक कर सकती है। ऐसे में एक बार से ही उल्लू को पूरी तरह से घायल करने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, ईगल की उड़ने के साथ साथ वजन में उल्लू के तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। यही कारण है कि दिन में लड़ाई होती है तो ईगल के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। हालांकि उल्लू रात के शिकारी होते हैं, लेकिन ये दिन में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए ईगल पे रात में हमला करना बहुत ही आसान हो जाता है उल्लुओं के लिए। और ईगल को रात के अंधेरे में साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से आउल का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि अगर रात में लड़ाई होती है तो आउल के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें।